हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में बिकाजी फूड्स और मेदांता दोनों स्टॉक्स के ऊपर। एक्सपर्ट्स के नए टारगेट्स आते हुए देखने को मिले हैं, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे कि अभी जिन लोगों को आईपीओ मिला था या फिर जिन्होंने बाइंग करी है, क्या यहाँ पर आगे कितनी रैली बनती बाकी है, कितने फंड्स के द्वारा पैसा आता हुआ देखने को मिला। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, पहली बार अगर आप चैनल से जुड़े हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अभी अगर बात करें ग्लोबल हेल्थ या फिर मेदांता के बारे में, तो अनडाउटेडली लिस्टिंग बहुत सॉलिड होती हुई देखने को मिली। एंड एक अनएक्सपेक्टेड आप लिस्टिंग कह सकते हैं। कोई नहीं सोच सकता था कि इतना ऊपर खुलेगा, लेकिन नहीं, खुलता हुआ ज़रूर आपको देखने को मिला। तो ये कुछ चीज़ें थी जो डेफिनेटली आपको चौंकाता हुआ देखने को मिला। मेदांता का शेयर, अगर इसका 52 हफ्तों के हाई के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो 52 हफ्तों का हाई जो लगा है वो करीबन 455-70 का ज़रूर लगा है। और वहाँ से ज़रूर स्टॉक में एक प्रॉफिट टेकिंग आई है, क्योंकि अगर वहाँ से तो आपको ज़रूर इसमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। और एक मतलब बहुत बढ़िया तेज़ी आपको देखने को मिल गई थी, लेकिन उसके बाद एक फॉल जो आता हुआ देखने को मिला, वो डेफिनेटली इसको 415 रुपीज़ तक के लेवल्स पर ले आया। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यही कि देखिए, जो मूव आया है, सबसे पहली बात तो एक लिस्टेड जब लिस्टिंग होती हुई देखने को मिली, तो कोई नहीं सोच सकता था कि 20% ऊपर लिस्टिंग होगी, लेकिन हुई। तो ये कुछ अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें थी जो होती हुई देखने को मिली। एंड मार्केट अनडाउटेडली अभी इसको थोड़ा सा आपको प्राइस इन करता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड डेफिनेटली वही इंपॉर्टेंट बात है। बट अगर आप देखेंगे ग्लोबल हेल्थ के अंदर पैसा, तो डेफिनेटली बड़े बड़े फंड्स हाउसेस का आ रहा है, टारगेट्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए एक बार हम वो देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए खबर क्या निकल के आई है। खबर के मुताबिक नोमुरा के द्वारा ग्लोबल हेल्थ में स्टेक बाय की गई है, प्लस टारगेट्स भी अपग्रेड किए गए। तो ये खबर अपने आप में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज जब भी कोई आईपीओ आता है, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि कोई नए फंड्स के द्वारा पैसा जो है वो लगाया जा सकता है, और लगाया जाता भी है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये है कि कितना पैसा आता हुआ देखने को मिला है, किनके द्वारा पैसा आता हुआ देखने को मिला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है समझना। तो अगर यहाँ पर रिपोर्ट को हम समझें, रिपोर्ट को पढ़ें, तो वेदांता के अंदर डेफिनेटली एफआईआईज और डीआईएस का एक बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स देखा गया आफ्टर द रीसेंट लिस्टिंग, जो 16 नवंबर को होती हुई देखने को मिली। 19% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ, और जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एजेंसी नोमुरा इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के द्वारा पैसा जो है वो आता हुआ देखने को मिला है। एनएससी की बल्क डील के हिसाब से 15 लाख शेयर्स जो है मेदांता के, वो नोमुरा के द्वारा बाय किए गए हैं। ये दोस्तों एनएससी की जो बल्क डील है उसके द्वारा बताया गया है। और इसमें करीबन 414.57 पे प्रति शेयर पे दोस्तों 15 लाख शेयर बाय किए गए, यानी 62 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट नोमुरा के द्वारा आता हुआ देखने को मिला। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन नोमुरा के द्वारा जितना पैसा आता हुआ देखने को मिला, ऑलमोस्ट डबल पैसा यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल के द्वारा भी आता हुआ देखने को मिल गया, जिसमें करीबन 36.30 लाख मेदांता शेयर जो है वो बाय किए गए एट अ प्राइस ऑफ 401। तो 401 पे दोस्तों यहाँ पर ग्लोबल हेल्थ में पैसा जो आता हुआ देखने को मिला है मोतीलाल ओसवाल के द्वारा, कितने शेयर्स? 36.30 लाख। तो आप समझ लीजिए कितने ज़्यादा यहाँ पर पैसा जो है वो लगाते हुए नजर आए हैं डीआईआईज और एफआईआईज। प्लस टारगेट्स भी दोस्तों यहाँ पे अपग्रेड कर दिया गया है, या फिर कह सकते हैं कि टारगेट दे दिया गया है। अपग्रेड कैसे कह सकते हैं, मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि जो स्टॉक है वो तो अभी तो लिस्ट होता हुआ देखने को मिला है। और मोस्टली होता क्या है कि जब भी कोई स्टॉक हाल ही में लिस्टेड होता है, तो उस पर इतनी जल्दी रिपोर्ट नहीं आती है। बट यहाँ पे 550 रुपये का टारगेट दे दिया गया है अगले 2 साल के अंदर। वो मान के चलते कि अगले 2 साल के अंदर मेदांता जो है वो आपको 550 रुपीज़ का लेवल दिखा सकता है। तो अपने आप में इंटरेस्टिंग टारगेट्स है, इंटरेस्टिंग पिक्स है जो आती हुई देखने को मिल चुकी है, प्लस पैसा जो है वो आता हुआ देखने को मिला है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे स्टॉक के बारे में, जो है बिकाजी फूड्स। दोस्तों, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि बिकाजी फूड्स के अंदर कौन से बड़े फंड्स का पैसा है। तो इसमें गोल्डमैन सैक्स का नाम आता हुआ देखने को मिला है। गोल्डमैन सैक्स के द्वारा जो है वो पैसा आता हुआ नज़र आया है इन बिकाजी फूड्स, जिसमें जो ग्लोबल फंड है गोल्डमैन सैक्स, उनके द्वारा करीबन यहाँ पे 17,45,354 बिकाजी फूड शेयर्स बाय किए गए एट अ प्राइस ऑफ 324। तो ये डेफिनेटली यहाँ पे न्यूज़ निकल के आई है। तो यहाँ पर जो ग्लोबल फंड है गोल्डमैन सैक्स, उनके द्वारा करीबन 56 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया गया है बिकाजी फूड्स के अंदर। ये अकॉर्डिंग टू द ब्लॉक डील बताया गया एनएससी वेबसाइट पे, जो ब्लॉक डील आई थी। एंड स्टॉक सेकंड डे सर्च भी कर गया, बट कल एक बड़ी गिरावट यहाँ पर आपने देख ली बिकाजी फूड्स के अंदर।
और भिकाजी फूड्स दोस्तों पूरे 6% गिर गया और न्यू लो बनाता हुआ देखने को मिला और अपनी इशू प्राइस के आसपास ही अब ट्रेड भी करता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो इशू प्राइस है वो है 300 रुपये एंड स्टॉक अगर आप देखेंगे 334 रुपीज़ पे आता हुआ देखने को मिला और एक बड़ी गिरावट जो है वो आती हुई देखने को मिल गई नेक्स्ट डे इन भिकाजी फूड्स। और अपने आप में देखिए काफ़ी दिक्कत थी, बिकॉज जो शेयर है भिकाजी फूड्स का वो करीबन 6% गिर गया और 303 रुपये के आसपास ट्रेड भी करने लग गया, जो लोएस्ट लेवल था सिंस द लिस्टिंग। तो ये दिक्कत भी दिखाता है कई जगह कि देखिए भिकाजी अपना आप में नाम काफ़ी बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं, एक रिनोड ब्रांड आता है, बट ये है कि मार्केट में रिनोड ब्रांड नहीं चलते, वहाँ पे वो लोग चलते हैं या फिर वहाँ पे वो शेयर चलते हैं, लोग क्या शेयर्स वो चलते हैं जो डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन काफ़ी बढ़िया हो और लगता है कि हाँ यहाँ पर जो कंपनी का साफ साफ मैनेजमेंट है, कंपनी का जो व्यू है वो बहुत बढ़िया हो। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि भिकाजी का व्यू ख़राब है, बट ये है कि हाँ थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ देखिए जो पैसा आया, क्योंकि वो ओएफएस आया तो वो एक दिखाता है कि हाँ कंपनी को इतना कोई खास पैसों की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में चीज़ें हैं। दूसरी बात क्या है कि जो थोड़ा सा प्राइस बैंड नीचे ला सकते थे, जो सही वैल्यूएशन पे ला सकते थे तो और तगड़ा रिस्पॉन्स मिलता, बट ये सब चीज़ें नहीं हुआ। भिकाजी का अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो अनडाउटेडली ग्रोथ दिखाई है, CAGR ऑफ 21.4% है कंपनी का, तो ये कोई छोटा मोटा नहीं होता है, बट ये है कि और भी ग्रोथ चाहिए, बिकॉज ये एक पूरा ऑर्गेनाइज सेक्टर है। सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी भी रहती हुई देखने को मिली है ये इंडियन ऑर्गेनाइज स्नैक्स मार्केट के अंदर, बट ये और भी ग्रोथ दिखा सकती है, बिकॉज इनका जो मोस्टली जो जहाँ पे ये लोकेटेड है वो 2-3 स्टेट्स ही है ज़्यादा, बट अपकमिंग फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ पे जाती है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। करंटली अगर आप देखेंगे 314.80 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड जो जो लो बनाया है 52 वीक लो वो 303 रुपये का, और ये बात ध्यान रखिएगा 300 रुपये का तो इसका इशू प्राइस ही था, तो यहाँ पर इतना नीचे गिर चुका है। ज़रूर लिस्टिंग पर आपको 334.70 तक के लेवल दिखाए, बट कुछ खास नहीं था, क्योंकि लिस्टिंग भी दोस्तों थोड़ी सी टापेडी होती हुई देखने को मिली, कुछ खास नहीं था और उसके बाद भी स्टॉक ने इतना कोई खास बढ़िया करके नहीं दिखाया। बट ओवरऑल अभी भी यही है कि कंपनी के नंबर्स आने दीजिए, उसके बाद ही कोई फैसला लीजिएगा, बिकॉज Q3 के जब नंबर निकल के आएंगे या फिर अगर Q2 के नंबर्स भी आते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि कंपनी किस तरह से आपको ग्रोथ दिखाती हुई देखने को मिल रही है। अगर इस बार Q2 के नंबर्स आ गए और उसके बाद Q3 के नंबर्स आ गए तो आपके पास 2 क्वार्टर के नंबर्स हो जाएंगे कंपनी के परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए, तो वो बेहद इंपॉर्टेंट है और उसी के बाद आपको कोई फैसला यहाँ पर करना चाहिए। जिन लोग के पास ऑलरेडी है यही है कि आपका स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए कितना था, बिकॉज स्टॉक तो ऑलरेडी डाउन है। अगर आपने 334.70 को भी अगर अपना स्टॉप लॉस लिया होगा जो हाईएस्ट पॉइंट था, तो वहाँ से भी 5% से ज़्यादा तो स्टॉक आपको गिरता हुआ नज़र आ ही चुका है, तो ये भी एक दिक्कत वाली बात है। और अगर 300 रुपये के नीचे चले जाता है तो और भी दिक्कत देखने को मिल सकती है, तो उसके ऊपर हमको ध्यान ज़रूर देना पड़ेगा। सो इस वीडियो में तो इतना ही था, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।